बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद बादशाह एक बेहतरीन बुजुर्ग आलिमी दीन बादशाह था और ऐसे लोग अच्छे लोगों के साथ हद से ज्यादा मोहब्बत करते थे। बुजुर्ग सादा मिजाज आदमी रहा करता था। हारून रशीद बादशाह को जब कोई मुश्किल अमर पेश आता और परेशान कुन मसला होता तो बहलूल दाना को आगे करते और उनसे मशवरा लेते। हारून रशीद बादशाह ने बहलूल दाना से कहा कि शहर के कसाईयों के ऊपर जरा चक्कर लगाए तो सही, इनके हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे और इनके तराजू के बाट को चेक करे, अगर वो कम निकलता है तो गिरफ्तार करके मेरे दरबार में पेश कर देना। बहलूल दाना ने कहा अच्छी बात है। वो गए एक कसाई के पास, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और उसके तराजू के बाट को जब चेक किया तो वो कम निकला। बहलूल दाना ने उससे कहा कि जिंदगी आपकी कैसी गुजर रही है? उसने कहा जिंदगी तो ऐसी परेशानी की बनी हुई है कि जी चाहता है कि जिस चूरी से मैं गोश्त काट रहा हूं इसी चूरी को अपने पेट के अंदर घुसेड़ दूं और बड़ी तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा हूं। बहलूल दाना उनको देख के हैरान हो गए कि आपका वजन तो कम है, आपको तो ज्यादा पैसा कमाना चाहिए कि आपके जिंदगी वो तो खुशनुमा जिंदगी हो और बड़े मालदार हो और बड़े अच्छे आसाइश और राहतों के साथ जिंदगी गुजारे, लेकिन इसके बरखिलाफ आपने परेशानी का इजहार किया। बहलूल दाना इस पहले कसाई से जब फारिग हुए दूसरे कसाई के पास पहुंच गए और उनके तराजू के बाट को जब चेक किया वो भी कम निकला। बहलूल दाना ने कहा आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? उसने कहा जिंदगी ऐसी गुजर रही है कि मैं तो कहता हूं कि अल्लाह पाक ने पैदा ही ना किया होता तो अच्छा होता, काश कि आज मैं मरा होता, दुनिया से जान छूट जाती। बहलूल दाना इस दूसरे कसाई से जब फारिग हुए और तीसरे के पास पहुंच गए, उनके तराजू के बाट को चेक किया, वो पूरा का पूरा निकला। बहलूल दाना ने उससे कहा कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? उसने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो इतना कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खुशी वाली ज़िंदगी अता की है। बहलूल दाना इन तीन कसाईयों से फारिग होने के बाद जब हारून रशीद बादशाह के दरबार में पहुंच गए तो हारून रशीद ने कहा कि हाल तो सुनाओ। बहलूल दाना ने कहा हाल ये है कि पहला कसाई दूसरा कसाई जब मैं उसके पास गया तो उनका वजन कम था। हारून रशीद ने कहा फिर आपने गिरफ्तार नहीं किया? तो बहलूल दाना ने कहा मैं उनको गिरफ्तार करके क्यों लेकर आऊं, इसलिए कि मेरी गिरफ्तारी से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने अज़ाब के अंदर, तकलीफ के अंदर गिरफ्तार किया है। तो अल्लाह का अज़ाब सख्त होता है या हमारा गिरफ्तार करके उनको अजियत देना सख्त है? यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस अज़ाब के अंदर फंसाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अज़ाब दे रहे, यही अज़ाब, यही तकलीफ, यही दुख, यही परेशानी इनके लिए काफ़ी है, इसलिए कि ये लोग नाप तोल के अंदर कमी करते हैं। हम इसलिए तो कहते हैं हलाल कमाओ, अगरचे कम हो, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सुकून अता करेंगे, परेशानियों से महफूज होंगे। और अगर आपने हराम माल कमाया तो उसके अंदर चैन सुकून नहीं है, बल्कि ज़िंदगी आपके ऊपर तंग हो जाएगी। इसलिए हलाल कमाने की तरफ ध्यान रखें, न कि हराम कमाने की तरफ।